कुछ आपके पास क्लियर होगा। हाँ भाई, तो लास्ट क्लास का कोई सबको पढ़ के सबको पढ़ के आया है ना भाई? सर यस सर। चलो 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 एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और एक बालक एक क्वेश्चन पूछ रहा था, चलो हम बोलते तुम लोगों के साथ भी शेयर कर दिया जाए उस क्वेश्चन को। क्वेश्चन था कि ठीक है, एक सबस्ट्रेट दिया हुआ है, दिस इज OH, यहाँ पे मिथाइल लगा हुआ है और यहाँ पे 2 मिथाइल लगा हुआ है, ठीक है, ऊपर में ब्रिज के। इसको ट्रीट कर रहे हैं हम लोग H+ के साथ, ठीक है। यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा ये बताना। अच्छा क्वेश्चन है, बट IIT में बाईसाइक्लो कंपाउंड को लेकर क्वेश्चन पूछता नहीं, बट चलो एक क्वेश्चन अगर आया है तो तुम लोग भी देख लो, सबका भला हो जाए। ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन नोट कर लो सबसे पहले। तो देखकर ही पता लग रहा है कि इट इज कौन सा रिएक्शन है भाई, देखकर क्या पता लग रहा है, विच रिएक्शन इज दिस? आपको दिख रहा होगा इट इज अ एसिड कैटलिस्ट डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, इस टाइप का क्वेश्चन लग रहा है। So this reaction is basically nothing but acid catalyzed dehydration of alcohol, ठीक है। तो इसमें पहला स्टेप तो आप सब लोग जानते हैं कि पहला स्टेप में OH को प्रोटोनेट करते हैं हम लोग और OH2 पॉजिटिव बना देते हैं। तो ये प्रोटोनेट हुआ, OH2 पॉजिटिव बन गया एंड ये वाला जो रिंग है यहाँ पे, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, और यहाँ 2 मिथाइल लगा हुआ है, यहाँ पे भी एक मिथाइल लगा हुआ है। इसके बाद क्या होता है, तो ये वाला कार्बोकटायन बनाएगा, वाटर बाहर निकलेगा एंड वाटर के बाहर निकलने पर, ठीक है, वाटर के बाहर निकलने पर ये जो है यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव, दिस इज मिथाइल एंड दिस इज 2 मिथाइल। अब देखो यहाँ पे क्या है कि कुछ लोग क्या करेंगे कि यहाँ का हाइड्रोजन जो है, क्योंकि उनको पता है कि ब्रिज हेड पे कार्बोकटायन को नहीं ले जाया जा सकता है, ठीक है, तो कुछ लोग क्या करेंगे यार, नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, एलिमिनेशन, याद है कि भूल गए तुम लोग, बेच के खा चुके हो। तो तुम लोगों को याद होगा कि HSO4- जो रहता था, फिर वो क्या करता था, H+ निकालता था एंड फाइनली ये वाला बॉन्ड जाके इधर चला जाता था, ठीक है। तो ये वाला बॉन्ड जब इधर जाएगा तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, ठीक है, व्हाट विल हैपन, यू विल फॉर्म अ डबल बॉन्ड हियर। यहाँ पे आप डबल बॉन्ड बना देंगे और ये आपका, आप कह दीजिएगा कि ब्रिजेड कार्बन है, यहाँ एक मिथाइल है, यहाँ एक मिथाइल है। ये बनता नॉर्मल केस में विदाउट एनी रीअरेंजमेंट, ठीक है, और लग भी रहा है कि कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा क्योंकि हम लोग को ब्रिज हेड पे पॉजिटिव चार्ज नहीं भेजना है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि मिथाइल को मैं यहाँ पे शिफ्ट करा दूं, तो दैट इज नॉट अलाउड बिकॉज इट वायलेट्स विच रूल, तो ब्रेड्स रूल। ये वायलेट कर रहा है कौन सा रूल, तो ये वायलेट कर रहा है ब्रेड्स रूल को। मिथाइल को आप माइग्रेट नहीं करा सकते हैं, लेकिन ये वाला प्रोडक्ट भी आपका मेजर प्रोडक्ट नहीं होगा, दिस इज नॉट द मेजर प्रोडक्ट, ये आपका मेजर प्रोडक्ट नहीं होने वाला है, ठीक है। ये इतना सिंपल होता तो फिर आपको क्वेश्चन दिया ही नहीं जाता। तो दिस इज नॉट द मेजर प्रोडक्ट। तो क्या है फिर, कोई रीअरेंजमेंट हुआ है? जी हाँ, बिल्कुल एक रीअरेंजमेंट होगा। तो ये क्वेश्चन IIT में मुझे लगता है कि शायद अगर कहीं पूछना हो तो पूछ ले, लेकिन पूछेगा नहीं बिकॉज ब्रेड्स रूल ही सिलेबस में नहीं, इसीलिए ब्रेड्स रूल बस लोगों को बता दिया जाता है, बट रूल भी हमारे सिलेबस में नहीं। बट फिर भी कि IIT पैराग्राफ देकर क्वेश्चन अगर पूछना चाहे तो वो पूछ सकता है। तो इन दैट केस आपको ध्यान रखना है कि ब्रेड्स रूल तो चलो यार वायलेट हो रहा है तो मिथाइल को माइग्रेट नहीं करा सकते, बट मान लो कि हमारे पास 2 ब्रिजहेड कार्बन है, एक तो ब्रिजहेड कार्बन A है और एक ब्रिजहेड कार्बन B है, ठीक है। इसको A B नहीं लिखते हैं, इसको
लिख देते हैं यार हम लोग, सपोज करो कि सपोज, चलो अभी ए बी लिखते हैं, दिस इज ए एंड दिस इज बी। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि ए पे पॉजिटिव चार्ज नहीं है या बी पे पॉजिटिव चार्ज नहीं है, बट ये कब तक चाहते हैं, जब तक ए और बी, ये कब तक चाहते हैं, जब तक ए और बी ब्रिज हेड है। ठीक है, ये कब तक चाहते हैं कि जब तक ए और बी ब्रिज हेड है। मान लो कि ए और बी को ब्रिज हेड ही नहीं रहने दिए, तब उस पर पॉजिटिव चार्ज लाया जा सकता है। मतलब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे ए और बी का जो ब्रिज हेड वाला प्रिविलेज था, जो कि उनको मिलता था, तो उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज या डबल बॉन्ड नहीं बन पाता था, वो प्रिविलेज उनसे छीन लिया जाएगा। ठीक है, मतलब हम लोग क्या करेंगे, जिस ब्रिज पे 3 ब्रिजेस जो टिके हुए थे, वो ब्रिज को ही तोड़ देंगे। ठीक है, और तोड़ के नया ब्रिज बनाएंगे। तो ब्रिज को शिफ्ट करेंगे, ब्रिज शिफ्टिंग करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि ब्रिज हेड कार्बन जो पहले हुआ करता था, अब वो नहीं रह पाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि क्या मैंने बोला है भाई? यस नो, जल्दी बोलो। यस सर। यस सर, वी आर गोइंग टू चेंज द ब्रिज हेड पोजिशन। मतलब आप ब्रिज हेड थे तब तो आपके ऊपर पॉजिटिव नहीं आ सकता था ना, मैं ब्रिज को ही तोड़ने वाला हूं। ठीक है, और ये करने से अगर हमको एक स्टेबल कार्बोकैटायन मिल जा रहा है, तो ये अपने आप ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली रूम टेम्परेचर पे ही हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां से इसको थोड़ा सा बड़ा बना के आपको दिखा दे रहा हूं कि कैसे मैं ये ब्रिज को तोड़ने वाला हूं। ठीक है, तो ये ब्रिज हेड पोजीशन का जो प्रिविलेज था वो अब खत्म करने का समय आ गया है। ठीक है, बहुत जैसे ये लोग मजा कर लिया, तो अब जो है, अब मैं इसको तोड़ने जा रहा हूँ। तो दिस इज, मान लो कि पहले वाला सीन, तो पहले वाला सीन में थोड़ा इस तरह से दिख रहा है कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे यार मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, दिस इज योर मिथाइल ग्रुप, और यहाँ पे एक ब्रिज बना हुआ है, जिस जो कि ब्रिज हम लोग को पसंद नहीं आ रहा है। तो ये ब्रिज हम लोग तोड़ने वाले हैं, ये ब्रिज को हम लोग तोड़ने वाले हैं। कैसे तोड़ेंगे यार, वो देखो, यहाँ पे तुमको अगर देख मतलब इमेजिन कर पा रहे होगे, तो आपको कितना ब्रिज मिल रहा है, एक कितना ब्रिज मिल रहा है, तो टोटल 3 ब्रिज मिल रहा है अगर तुम ध्यान से देखोगे तो। एक ब्रिज जो पूरा लाल है, जो पूरा लाल है, ठीक है, जो ये वाला ब्रिज है, ठीक है, इसको पूरा लाल को लाल से ही दिखाते हैं। मतलब 3 ब्रिज मिल रहा है, जो कि एक तो 6 मेंबर का ये रिंग है, ये देखो, एक तो 6 मेंबर का रिंग है यार, दिख रहा है ये वाला रिंग 6 मेंबर का, ये एक ब्रिज दिखा तुम लोगों को? तो ब्रिज कैसे हुआ सर? अरे वाह, ब्रिज कैसे हुआ? ये 2 पॉइंट पे कैची है, एक ब्रिज नहीं निकला हुआ है, 6 मेंबर रिंग नहीं निकला हुआ है। हाँ सर। फिर एक तुमको ब्रिज दिख रहा होगा, एक तो ये दिखा, और एक तुमको दिख रहा होगा ये वाला। ठीक है, कि यहां से इतना दूर को लो, ये पार्ट को लो, ये वाला पार्ट को, तो यहां से एक 5 मेंबर का रिंग दिख रहा है। जल्दी बोलो यस नो, इरिटेट नहीं करो सुबह। यस सर। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं देखूंगा तो मुझे एक और ब्रिज दिखेगा, ये वाला ब्रिज, ये भी 5 मेंबर का रिंग दिखेगा। ठीक है, अब ये वाला मैं इसको अब हरा कर दे रहा हूं, तो ये भी तो कोई 5 मेंबर का रिंग दिख रहा है, थोड़ा मुड़ा हुआ, बोट फॉर्म में दिख रहा है, बोट फॉर्म में। यस हाँ भाई, तो ये 3 ब्रिज आपको दिख, तो मतलब ब्रिज हेड से निकला हुआ है। ठीक है, ये 3 ब्रिज जो है, ये तुम्हारा ब्रिज हेड कार्बन से निकला हुआ है। नाउ हम लोग क्या करने वाले हैं, 5 मेंबर रिंग को तो 4 मेंबर कर नहीं सकते हैं। ठीक है, हम लोग को एक रिंग यहाँ पे 6 मेंबर का दिख रहा है, जो मैंने नीचे में लाल से दिखाया था पहले। ठीक है, नीचे वाला रिंग जो है, जो ऐसे करके रिंग बना हुआ है, वो तुमको 6 मेंबर का दिख रहा है। ठीक है, तो मान लो मैं नंबरिंग कर देता हूं ताकि अब तुमको थोड़ा सा आसानी हो समझने में। सपोज करो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6। एक 6 मेंबर का रिंग है, 2 5 मेंबर का रिंग है। इस दोनों कार्बन जो कि जिनका 2 कॉमन पॉइंट है, ठीक है, इसलिए ये 2 कॉमन पॉइंट से 3 ब्रिज निकले हुए हैं। एक 6 मेंबर का ब्रिज निकला हुआ है, एक 5 मेंबर का ब्रिज निकला हुआ है, और एक और 5 मेंबर का ब्रिज निकला हुआ है। क्लियर है सबको? यस सर। अब इसको हम लोग तोड़ने वाले हैं। ठीक है, अब इसको तोड़ने वाले हैं। ठीक है, तो तोड़ के देखो क्या करेंगे। हम चाहते हैं कि मेरा ये पॉजिटिव चार्ज जो है, ये 2 डिग्री से अपना नाता तोड़े और 3 डिग्री पे आए। तो ये तभी पॉसिबल है जब मैं ये वाला बॉन्ड को
जब मैं ये वाला बॉन्ड को यहां से तोड़कर इसको ज्वाइन कर दूंगा, यहां से तोड़कर इसको ज्वाइन कर दूंगा इस पॉइंट पे, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा तो निडर होना पड़ेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो जब आप थोड़ा सा निडर हो जाइएगा तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बढ़ने लगेगा। क्या करते, कुछ नहीं समझ में आ रहा, कुछ नहीं समझ में आ रहा, जो दिख रहा वो तो बना लो यार। पहले जो दिख रहा था ये था और ये था, ठीक है, ये कार्बन था, यहाँ पे ये टूट चुका है भैया, यहाँ पे ये कार्बन पे जो बॉन्ड था वो टूट चुका है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे मैं CH3 ऐसे दिखा दे रहा हूं, और यहाँ पे एक ब्रिज जो था, या आप कह लो कि 5 मेंबर का रिंग था, वो आपको अभी फिलहाल ऐसे दिख रहा है, और यहाँ 2 मिथाइल लगा हुआ है। क्लियर है सबको? यस सर। तो अगर मान लो कि दिस इज 1, ये पहला कार्बन था, ये तुम्हारा नहीं ये पहला कार्बन नहीं था, सॉरी, इसके बाद एक और ऐसे बनाएंगे, तो ये पहला कार्बन था, ये छठा कार्बन था, ये पांचवा कार्बन है, ये चौथा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन था, तो किसके बीच बॉन्ड बन गया? तीसरा और पहला के बीच बॉन्ड बन गया है, और ये तुम्हारा दूसरा कार्बन है जिसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया है, ये दूसरा कार्बन है, तो ये बॉन्ड बन चुका होगा, तुमको ये पूरा दिखा दे रहे हैं, ये देखो। अरे समझ में आ रहा है? यस नो जल्दी बोलो। अरे बॉन्ड तोड़ के बॉन्ड जोड़ पा रहे हो? कभी पजल्स खेले थे बचपन में कि नहीं खेले थे? नहीं सर, हम लोगों को कुछ नहीं आता है। बॉन्ड तोड़ के बस बॉन्ड जोड़े हैं, स्ट्रक्चर वही है, बस जो पहले ऐसे था वो नीचे आ चुका है टूट के। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ठीक है, सॉरी, जो पहले ऐसे था, मतलब कि मैं कलर अलग ले लेता हूं, तो जो पहले ऐसे था यहां जुड़ा हुआ था, वो अब व्हाइट हो चुका है, ठीक है, लाल वाला जो है वो व्हाइट बॉन्ड हो चुका है। तो अब लाल वाले पे मतलब सेकंड वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, तो दिस इज साफ साफ दिख रहा है कि दिस इज 3 डिग्री कार्बोकटायन, दिस इज 3 डिग्री कार्बोकटायन, एंड दिस इज मोर स्टेबल कार्बोकटायन, दिस इज बेटा मोर स्टेबल कार्बोकटायन, ये कार्बोकटायन आपका ज्यादा स्टेबल कार्बोकटायन है, दिस इज द मोर स्टेबल कार्बोकटायन आप कह सकते हैं। क्या सेकंड वाला कार्बन ब्रिजहेड दिख रहा है तुमको? क्या सेकंड वाला कार्बन ब्रिजहेड कार्बन रहा है कि चेंज हो गया है? जल्दी बोलो। चेंज हो गया। चेंज हो गया, सेकंड वाला कार्बन ब्रिजहेड नहीं है, बिकॉज वो दो ब्रिजहेड कब होता? जब वो दो ब्रिज के बीच कॉमन पॉइंट होता, बट वो अब कॉमन पॉइंट रहा क्या? तो वो अब कॉमन पॉइंट नहीं है, दिस इज नॉट अ कॉमन पॉइंट। तो जब तक वो दो ब्रिज का कॉमन पॉइंट नहीं है तब तक वो ब्रिजहेड नहीं है। तो अब सेकंड कार्बन सिर्फ एक 5 मेंबर्ड के रिंग में प्रेजेंट है। अब देखो, अब मैं ये 5 मेंबर्ड रिंग को अलग कलर से दिखा दे रहा हूं, ठीक है, मैं एक 5 मेंबर्ड रिंग को अलग अलग कलर से दिखा दे रहा हूं। ये तुम्हारा एक 5 मेंबर्ड का रिंग है, दिस इज 1 5 मेंबर्ड का रिंग। अगर थोड़ा सुंदर से बना लेंगे, ठीक है, तो ये तुम्हारा एक 5 मेंबर्ड का रिंग है, और एक और 5 मेंबर्ड का रिंग मैं यहाँ पे लाल से दिखा देता हूँ, ठीक है, एक और 5 मेंबर्ड लाल से नहीं दिखाता हूँ, थोड़ा सा पीला से दिखा देता हूँ, चलो ठीक है, पीला नहीं तो ये वाला कलर। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? ये एक देखो, ये एक साइड है, वन साइड, दिस इज वन साइड, दिस इज सेकेंड साइड, दिस इज थर्ड साइड, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? और बाकी ये वाला साइड फोर्थ साइड हो जाएगा, फिर ये वाला हो जाएगा फिफ्थ साइड। तो तुमको कितना रिंग दिख रहा है? 2 रिंग दिख रहा है, दोनों 5 मेंबर का रिंग है, और दोनों के बीच कॉमन पॉइंट कौन कौन है? दोनों के बीच कॉमन पॉइंट कौन कौन है? तो ये 5 3 4 एंड 5 कॉमन पॉइंट कौन कौन है भाई? 5 4 एंड 3, ये दोनों रिंग के कॉमन पॉइंट है कि नहीं है? जल्दी बोलो। यस सर। हाँ, तो अब दोनों रिंग को हम लोग बनाएंगे, ठीक है। मान लो कि एक रिंग जो है मैं कुछ ऐसे बना रहा हूं, एक 5 मेंबर का रिंग ऐसे बना, और दूसरा 5 मेंबर का रिंग जो बनाएंगे, ये 3 पॉइंट की बात कर रहे थे हम, ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट ज्यादा हो गया, ये एक 5 मेंबर का रिंग बना और दूसरा 5 मेंबर का रिंग बना रहा है, तो 1 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। अब ये वाला कार्बन मान लो थर्ड कार्बन है,
ये मान लो चौथा कार्बन है और ये मान लो पांचवा कार्बन। दो 5 मेंबर का इसी तरह से है, सिंपल। अब तुमको सिंपल दिख गया, ठीक है। अब तीन के बगल में दो है, तो तीन के बगल में मान लेते ये वाला 2 है जिसपे कि पॉजिटिव चार्ज आया है और इस पे एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इस पे एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। 3 के बाद मान लो ये वाला कार्बन, ठीक है, ये वाला कार्बन जो है, ये वाला जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है, ठीक है, इसको किस कलर से दिखा दिया जाए, ये वाला कार्बन जो है, दिस कार्बन इज ए, ठीक है। तो ये वाला कार्बन हो गया ए और यहाँ पे 2 मिथाइल जुड़ा हुआ है, दिस इज ए, या इसको 1 डैश बोल दो, दिस इज 1 डैश, ठीक है। तो दिस इज 1 डैश या ए, जो भी बोलना है बोल दो। तो यहाँ 2 मिथाइल जुड़ा हुआ है और 1 डैश के बाद 1 डैश कनेक्टेड है 5 से, 1 डैश कनेक्टेड है 5 से, ठीक है। 5 के बगल में 6 है और ये वाला कार्बन 3 से कनेक्टेड है, तो ये हो जाएगा 1। समझ में आ रहा है? सेकंड तो बस वाला यही है, ड्राइंग अच्छा 5 नहीं मेंबर है। का रिंग जो मिल गया, अब 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन मिल गया। अब इसमें और फर्दर कोई रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, बिकॉज अगर तुम मिथाइल शिफ्ट कराओ, अब देखो ये वाला पॉइंट थर्ड, अब नया ब्रिजेड क्या क्या है, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ कार्बन। पहले थर्ड वाला कार्बन ब्रिजेड नहीं था, लेकिन अब थर्ड वाला कार्बन ब्रिजेड है। चौथा कार्बन भी ब्रिजेड नहीं था, बट अब चौथा कार्बन भी ब्रिजेड है। पहले सिर्फ पांचवा कार्बन ब्रिजेड था और दूसरा कार्बन ब्रिजेड था, बट अब दूसरा कार्बन कौन सा है, दूसरा कार्बन ये वाला है जो कि ब्रिजेड नहीं है, ठीक है। अब नो फर्दर रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, ठीक है। और आपका पहले वाला जो कार्बोकेटायन था जो यहां पे बना हुआ था, ये पहले 2 डिग्री का कार्बोकेटायन था, अब ये बन गया कितना डिग्री का कार्बोकेटायन, अब ये बन गया 3 डिग्री का कार्बोकेटायन, ठीक है। अब कुछ नहीं करना यार, अब तुमको HSO4 माइनस लेना है, यहाँ पे यहां से एक हाइड्रोजन निकाल के दिखा दो। अब यहां से एक हाइड्रोजन निकाल दो, एलिमिनेशन करा दो। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूं कि दिस इज CH2 और एक H यहां से दिखा दो। तो यहां से ये H प्लस बाहर निकल जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन रिंग में आ जाएगा। तो फाइनली तुमको क्या प्रोडक्ट मिलेगा, तो यहाँ पे फाइनली ये प्रोडक्ट मिलेगा, यहां आ जाएगा डबल बॉन्ड, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, समझ में आ गया सबको ये क्वेश्चन? यू नीड सम पेशेंस, कुछ है नहीं क्वेश्चन में, बट यू नीड सम पेशेंस टू ड्रॉ, ठीक है, द स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये याद रखना कि ब्रिजहेड वाला कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज तो नहीं जा सकता है, वायलेट नहीं करेंगे बेड्स को, लेकिन हम अगर ब्रिजहेड को ही चेंज कर दें तो हमारा काम हो गया भैया। ब्रिजहेड को ब्रिजहेड ही नहीं रहने दे, काम हो गया भैया हमारा, ठीक है, जिंदाबाद हो गया फिर। तो वही काम हम किए, ब्रिजहेड को ब्रिजहेड नहीं रहने दिए, ब्रिज को ही शिफ्ट कर दिए, ठीक है। यानी जिस 2 पॉइंट पे ब्रिज टिका हुआ था वो पॉइंट ही चेंज कर दी। चलो नोट कर लो यार इसको।